नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंस स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज 1 फेब को अपने वित्त मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने, एक बजट प्रस्तुत किया है। बजट 2025, बजट 2025। हम लोग आज उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का जो बजट रहा है वो कहीं ना कहीं भी आप आगे देखेंगे, ये पुअर पीपल, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को लेके काफ़ी इसमें डिसीजन लिए गए हैं। आगे हम लोग इसको डेप्थ डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियोस की जानकारी आपको समय पे होती रहे। दोस्तों आज का जो हम लोगों ने बजट डिस्कशन करेंगे, हम लोग बहुत संक्षेप में करेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें समय हम लोग यहीं लेने वाले हैं। दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मैंने किस उस पर उसको बिहाफ पे इसको कैटेगराइज किया हुआ है। पहला देखिए, हम लोग जो बात करेंगे वो क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या क्या न्यू कमिटमेंट्स बजट में हुए उसको बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं बजट को लेकर, लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि जानने क्या क्या चीज़ सस्ती हुई बजट में, क्या क्या महंगी हुई है ना। तीसरा हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल एंड स्टॉक मार्केट। इसका मतलब लास्ट में हम लोग कंक्लूजन करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट इसका है न्यू कमिटमेंट इन बजट 2025। दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखा गया है, इस बजट जो है ये अभी कमिंग बिहार और असम के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इसमें फोकस किया गया, कहीं कहीं बिहार को इसमें एज दिया गया है। आगे आप लोग भी इसमें देखेंगे। दोस्तों गिफ्ट फॉर मिडिल क्लास, क्या है इसमें गिफ्ट मिडिल क्लास को मिला हुआ है, आप देखें। नो इनकम टैक्स पेएबल फॉर इनकम अप टू 12 लाख। 12 लाख तक इसमें इनकम टैक्स, पहले 7 लाख लिमिट थी, अब इसको 12 लाख किया गया है। 12 लाख तक इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एज पर द न्यू टैक्स इवन 16 लाख टू 20 लाख तक का अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स स्लैब में आ पाएंगे। 20 से 24 लाख तक में 25% है और 24 लाख के ऊपर आपका 30% की टैक्स स्लैब रहेगी आपकी। 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं रहेगा। इंक्रीज टीडीएस लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की जो टीडीएस लिमिट थी पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है। टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड टैक्स रिटर्न एक्सटेंड टू 4 ईयर्स। दोस्तों इसमें क्या था, ये 2 साल से 4 साल का एक्सटेंशन टैक्स प्लेयर्स को की फ्लेक्सिबिलिटी को देता है ना। इससे अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो पहले 2 साल से उसको बढ़ा के अब 4 साल कर दिया गया। ये कुछ टैक्स में बदलाव आए हैं। दोस्तों अगला देखिए एग्रीकल्चर अपडेट्स। किसानों को लेके इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। आप देखें इसमें दोस्तों, एक तो इनका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलती है गवर्नमेंट की। ये इसकी लिमिट पहले 3 लाख थी, उसको बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया गया है और गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करके चल रही है इसमें करीब 1 करोड़ किसानों को इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है। दूसरी दोस्तों क्या है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है। इसमें भी किसानों के साथ जो उसकी पार्टनरशिप रहती है, कैसे उर्वरकता बढ़ानी है, किन से चीज़ों का काम करना है, इसका पूरा डिस्पोज उसका वो आया हुआ है। उसको मैं अभी आगे ब्रीफ करूंगा आपको। इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है। गवर्नमेंट विल लॉन्च 6 ईयर मिशन ऑफ आत्मनिर्भर इन पल्सेस। दोस्तों ये 3 सेक्टर्स में बहुत फोकस किया गया है, पल्सेस, फिश प्रोडक्शन और थर्ड वन है आपका कॉटन प्रोडक्शन, कपास का उत्पादन। दोस्तों जो पल्सेस में इन्होंने बात करी, इन्होंने तूर, उड़द और मसूर, इसको लेके कमिंग 6 ईयर का मिशन इन्होंने एक दिया हुआ है। इसमें प्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। कॉटन पे बात करी हुई है, 5 ईयर्स मिशन इन्होंने कॉटन का लिया हुआ है और फिश प्रोडक्शन। इन 3 प्रोस्पेक्ट पे किसानों को इन्होंने बहुत हेल्प करी हुई है। लास्ट वन है इसका दोस्तों, ये भी इन्होंने असम के भी कुछ इलेक्शन प्लान है, ये मतलब ऐसा कोरिलेट मार्केट कर रही है कि असम को इन्होंने एक यूरिया प्लांट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और 3 जो वहाँ के बंद यूरिया प्लांट हैं उसको फिर से चलाने के लिए पूरा इन्होंने रोड मैप तैयार किया हुआ है। ये कुछ एग्रीकल्चर अपडेट्स हैं। अब देखिए आप इंश्योरेंस सेक्टर में अपडेट क्या है दोस्तों। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, वो पहले 75% था, उसको बढ़ा के अब 100% कर दिया गया हुआ है ना। बट इसमें क्लॉज है कि इन्वेस्ट द इंटायर प्रीमियम इन इंडिया ओनली, ये इन्होंने क्लॉज रखा हुआ है इसमें। न्यूक्लियर एनर्जी अपडेट्स में दोस्तों क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्लान आउट पहले भी करी थी और उसको भी एक्सटेंशन भी किया हुआ है। लाइक इन्होंने भी R&D स्मॉल रिएक्टर्स जो हैं उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए प्लान किए हुए हैं और कमिंग 2033 तक, 2033 तक 5 नए छोटे स्मॉल मॉडलर जो रिएक्टर्स हैं उसको स्टैब्लिश करने की गवर्नमेंट बात कर रही है। MSME सेक्टर और वुमेन एम्पावरमेंट पे, इस पे इन डेप्थ चीज़ें पहले भी की जा रही थी और अभी भी गवर्नमेंट ने प्लान आउट किया हुआ है। दोस्तों गवर्नमेंट ने भी SC/ST जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो बन रही लेडीज, उसके लिए इन्होंने किया हुआ 2 करोड़ तक का टर्म लोन प्लान किया हुआ कमिंग 5 ईयर्स में। इनको गवर्नमेंट ने इनको देने के लिए रखा हुआ है और ये एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट कि करीब 5 लाख वुमेन इसमें बेनिफिशियरी रहेंगी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंट द स्कीम टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर टॉयज।
खिलौनों के व्यापार में जो खिलौनों के व्यापारी उनको इन्होंने इस बार खुश करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। मेड इन इंडिया के तहत उनको उनके लिए भी कई चीज़ें प्लान आउट करी जा रही हैं। मोर फोकस फॉर वुमेन इन एंटरप्रेन्योर, अलॉटेड 20 करोड़ लोन फॉर एमएसएमई फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए भी 20 करोड़ लोन का बहुत छोटा अमाउंट है, बट ये प्लान आउट में किया हुआ है। सेम विद जो स्टार्टअप्स के पहले 10 करोड़ तक के उन्होंने प्लान आउट किए तो उसको बढ़ा के डबल कर दिया, 20 करोड़ कर दिया है। अमाउंट बहुत कम है बट पहले से एक्सटेंशन किया हुआ है। एजुकेशन अपडेट्स में दोस्तों क्या है, ये 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट ने ओपन करने की बात करी हुई है। दोस्तों टिंकरिंग लैब्स बेसिकली वो लैब्स होती है जहाँ पर टूल और इक्विपमेंट्स रहते हैं फॉर लर्निंग एंड इनोवेशन के पर्पज से, ये स्कूलों में प्लान आउट करी जाती हैं। तो 50,000 करीब अटल टिंकरिंग लैब्स ओपन करने की बात करी है। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में और हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं यहाँ पर इन्होंने ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी की बात करी हुई है कि पहुँचाए जाएंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर AI एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया हुआ और 500 करोड़ रुपए इसमें एस्टिमेट करेंगे, इसका आउटफ्लो को प्लान आउट किया गया है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ IITs पे लास्ट ईयर भी करीब 12-13 IITs को उन्होंने एक्सटेंशन का प्लान किया था, इस बार भी उन्होंने 5 कैपेसिटी इंक्रीज बात करी है IITs में। फ्यू मोर इनिशिएटिव्स दोस्तों, और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, अभी कैंसर हॉस्पिटल सेंटर्स नए ओपन करने की हर डिस्ट्रिक्ट में बात करी जा रही है। 36 मेडिसिन जो है, जो कैंसर रिलेटेड मेडिसिन है, उसको ड्यूटी फ्री करने के लिए गवर्नमेंट इस बजट में बोला हुआ है। एंड गवर्नमेंट फोकस टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑल्सो, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात करी है। रिमूव 7 टैरिफ रेट्स, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिमूव सोशल वेलफेयर चार्जेस की बात करिए, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है सोशल वेलफेयर चार्जेस को। एंड 120 न्यू फ्लाइट्स लोकेशन अंडर उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम के अंदर उन्होंने 120 नई जगहों को प्लान आउट करा हुआ है जहां पर ये विस्तार योजना अपना रहे हैं। टू बी स्टैब्लिश मखाना बोर्ड, इन्होंने बिहार को विशेष फोकस किया हुआ है और वहाँ पर अभी मखाना बोर्ड स्टैब्लिश करने की बात करी। जो मखाना किसान हैं, जो लोग उसके व्यापार में रहते हैं, उनके लिए भी इन्होंने विशेष प्रयोजन किए हैं। जल जीवन मिशन के अंदर लास्ट ईयर तक जो उसको अभी कैरी ऑन किया हुआ है 2028 तक, 2028 तक, और ये बात कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का इन्होंने वाटर एंड सैनिटेशन पे एक्सपेंड करने वाले हैं। वट गोज चीपर, दोस्तों क्या इस बजट में सस्ता होने वाला है। आप देखें, इंडियन मेड क्लॉथ, फोकस है इंडियन मेड क्लॉथ्स पे। जो आपके बुनकर उद्योग हैं उसको फ़ायदा देने वाले हैं। टॉयस के लिए विशेष प्रयोजन किए जा रहे हैं। लिथियम बैटरी पे, लेदर, मोबाइल, LED, LCD पे, इस पे गवर्नमेंट का फोकस, इसको ये पहले से सस्ता होगा। EV बैटरीज और EV से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं, EV गाड़ियाँ, उस पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ प्राइस कम होंगे। लेड और जिंक रिलेटेड जो गुड्स हैं, इससे भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, इससे भी ड्यूटीज़ कम हुई हैं, तो लेड और जिंक पे भी जो सामान है इसके रिलेटेड भी वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल होने वाले हैं इस बजट के पास में। दोस्तों ये कुछ कंक्लूजन मैं कंक्लूड करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसके स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ये एग्ज्यूम करके चल रही है कि जो उसने ये टैक्स की जो 12 लाख तक की लिमिट करी हुई है, इसमें वो एग्ज्यूम करके चल रहे हैं कि करीब 1 लाख करोड़ की एडिशनल इनकम कॉमन मैन के पॉकेट में, टैक्स पेयर की पॉकेट में जाने वाली है। तो उससे इनका जम्पशन ये है कि जो कंजम्पशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ करेंगी। मतलब कंजम्पशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, चाहे FMCG होगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, लोग पास में पैसा आएगा तो लोग घूमने जाएंगे, तो होटल इंडस्ट्री हो गई, टूर एंड ट्रेवल हो गया, ये कंपनीज हैं, ये बेसिकली लोगों की प्रेफर्ड ऑफ चॉइस होगी इन्वेस्टमेंट की। ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। अवॉइड स्टॉक विच हाई पी, दोस्तों क्या हो रहा है, अभी आपने देखा है जो स्टॉक्स हैं करंट में वो बहुत अपने हाई पी पे वर्ट आउट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दूज स्टॉक्स विच आर ऑन हाई पी, क्योंकि इस साल जो बिजनेस, जो मनी होगी वो इतनी स्मूथ नहीं बनने वाली है ना। लेट्स फोकस ऑन फ्यू सेक्टर्स लाइक रेलवे, इंफ्रा। ये दोस्तों जो सेक्टर थे, ये लास्ट टू लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है। डिफेंस, कितने NFOs डिफेंस में लगातार आ गए, हर कंपनी अपना डिफेंस में अपना NFO लेके आई थी। बट इस बार जो है वो रेड फोकस गवर्नमेंट ने बहुत लेस फोकस किया है रेलवे को, इंफ्रा को, डिफेंस में और कैपिटल गुड्स में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहेगा क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ये इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं इस बार का जो गवर्नमेंट का वो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बूस्ट को लेकर ना गवर्नमेंट को सबको साधने पे लगी हुई है ना। तो वो फोकस इसका है। गवर्नमेंट इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ सोलर फील्ड, 20,000 करोड़ उन्होंने सोलर फील्ड को दिया हुआ है, जो कि पहले से लास्ट ईयर से इस बार डबल है। बट दोस्तों आप देखें, जो इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, आप आइनॉक्स एनर्जी की बात करें, आप अदर जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में, और आप उनकी अगर बात करें तो वो अपने हाई पी पे रन आउट कर रहे हैं।
तो अगर इस साल बहुत कुछ अगर उसमें होता भी है तो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं वो बढ़ने वाले, तो आप इस बार जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बहुत कॉशियस लेवल पे होना चाहिए, है ना, और मोर फोकस टुवर्ड कंज्यूमर गुड्स स्टॉक पे होना चाहिए। एंड गुड फार्मा, देखो फार्मा पे सेक्टर पे इस बार और फोकस भी अच्छा है और फार्मा को अच्छी बूम भी मिलने वाली है, क्योंकि कई साल तक जो इसमें रहा है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स पे नहीं आए। सेकंड दोस्तों क्या है, इस बार आप यूएस में देखिए कि कई ब्रांड्स पे, अभी मैं उसकी न्यूज़ भी देख रहा था, तो कई ब्रांड्स पे इसमें अभी पेटेंट हटने वाला है, तो अभी 3 से 4 साल के अंदर, और इंडिया को एज अ जेनरिक मार्केट बोला आता है फार्मा में, तो फार्मा में इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं निकल के आने वाली हैं। ये कुछ फाइंडिंग्स थी दोस्तों, आप इसको देखें, आप इसको एनालिसिस करें और अपने आप को अपडेट रखें। बाकी हम लोग को कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।